आज स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र की 125वीं जयंती है। नेताजी की जयंती को बीजेपी पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है। इस कड़ी में जम्मू बीजेपी ने भी पराक्रम दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। इस दौरान आयोजित समारोह में मौजूद सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेताजी की फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि समारोह के बाद जम्मू वेस्ट असेंबली के पूर्व विधायक सत शर्मा और बीजेपी नेता संजय बड़ू ने नेताजी की जीवनी और उनके संघर्ष पर प्रकाश डाला। साथ ही कांग्रेस को भी लपेटे में लिया। उनके अध्यक्ष, आज हम सब मिलकर उस महान विभूति को यहाँ पर वार्ड नंबर 41 में याद कर रहे हैं, जिनका पूरा जीवन जो था वो संघर्ष के बीच में से उभरा था। आज पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने इन्हीं लोगों के चलते, और खासतौर पर हम सब जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ, कांग्रेस ने कभी भी इन नेताओं को आगे ले जाने का प्रयत्न जो है वो नहीं किया। पूर्व वक्ता संजय जी ने बताया कि जिस तरीके से कांग्रेस की नीतियों के चलते एक ही परिवार को बढ़ावा दिया गया, लेकिन इतिहासकारों ने भी मिलकर इस इतिहास को बिगाड़ने में कोई कसर जो थी वो नहीं रखी। इन लोगों को बिल्कुल हाशिए के ऊपर लाकर खड़ा किया गया। हालांकि इन्हीं लोगों के आह्वान के ऊपर, इन्हीं नेताओं के आह्वान के ऊपर 15 अगस्त 1947 को आज़ादी जो थी वो भारत को जब मिली, तो इन्हीं नेताओं के कारण जो थी आज़ादी मिली। 1956 में तत्कालीन 1947 के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब कलकत्ता में भारत के दौरे पर आए, तो उस समय गवर्नर साहब ने जब उनसे पूछा कि क्या कारण था जिसके चलते अंग्रेज इतने दबाव में आ गए कि उन्हें भारत को आजाद करना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि जो आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जी ने खड़ी की थी, उनका इतना प्रभाव आम जनता के ऊपर था, आम लोगों के ऊपर था, जिसके चलते हमें लगता था कि हमें जो भारतीय सेना है, जो पूरे अलग से जो भारत की सेना है, उसकी तरफ से हमें समर्थन नहीं मिल रहा और हमें जो था वो भारत छोड़ना पड़ा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पूरे भारतवर्ष में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज हमने यहाँ वार्ड नंबर 41 में एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे पूर्व अध्यक्ष और यहाँ के हमारे विधायक सत शर्मा जी, जिला अध्यक्ष मनीष खजुरिया जी, केशव चोपड़ा जी, हमारी जिला के ऑफिस बेरर मंडल की टीम और सभी वार्ड के प्रमुख लोग इस कार्यक्रम में थे। मैं आज के दिन यही कहना चाहूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने अपने जीवन में जिस तरह का संघर्ष करते हुए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनको जो श्रेय मिलना चाहिए था वो पिछली सरकारों ने नहीं दिया। लेकिन आज देश में एक ऐसी राष्ट्रभक्त सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है कि जगह जगह उन लोगों के म्यूजियम भी बन रहे हैं, और उनका जो मान सम्मान होना चाहिए वो पूरा का पूरा मान सम्मान उनको दिया जा रहा है। उनकी जीवनी पर बात रखी है, इसमें आज़ाद तो हुए, पर जो हमारा इतिहास था उस इतिहास को जो हमारी सरकारें रही, विशेष रूप से कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ के सिर्फ एक परिवार की खातिर, ताकि पूरा श्रेय जो है एक परिवार को मिले, जो तथ्य थे उनको छुपाया गया। और बड़ी ही विडंबना की बात है कि आप अगर नेट में भी सर्च करेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आप साइट खोलेंगे उसमें, तो उसमें मिलिटेंट आउटफिट्स का जिक्र किया गया है। ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, और जो हमारे देश की सबसे बड़ी परीक्षा है सिविल सर्विसेज पास करने के बाद भी देश की खातिर उन्होंने उस सेवा को छोड़ के आज़ाद हिंद फौज बना के देश की खातिर लड़े, और आज तक उनका रहस्य कि उनकी किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई, मैं तो यही कहूँगा कि उनकी हत्या हुई। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम सब बहुत आभारी हैं कि जो श्रेय इन लोगों को, चाहे पटेल जी हूँ, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हूँ, चाहे हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी हूँ, वो श्रेय आज
70 साल के बाद देश में ऐसी राष्ट्रभक्त सरकार बनी है कि वो श्रेय इन लोगों को दिया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि कितनी ऐसी बातें इनके बारे में जो अब सामने आ रही हैं जो हमें अपने इतिहास में नहीं बताई गई थी। साथियों, आज के दिन मैं अपनी तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को शत शत नमन करते हुए अपना कथन समाप्त करता हूं। और मैं सत शर्मा जी जो हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और आज के मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के हैं, उनसे निवेदन करूंगा, मनीष जी से निवेदन करूंगा। बता दें कि बंगाल में चुनाव नजदीक है। ऐसे में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच अभी से ही एक दूसरे के साथ टकराव की स्थिति साफ नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी बंगाल की जनता को अपने पक्ष में करने के लिए किसी भी कीमत पर कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, ताकि आने वाले चुनावों में उसे कोई नुकसान न उठाना पड़े। इसीलिए बीजेपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है। जम्मू से रविंद्र कुमार, पंजाब केसरी टीवी।